म्यूचुअल फंड बहुत ही जाना पहचाना नाम लगता है और अब बहुत ज़्यादा प्रचलन में है। म्यूचुअल फंड मतलब आपके पैसे को कलेक्ट करके एक स्पेशलाइज्ड टीम आपके पैसे को मार्केट में इन्वेस्ट करती है, अब विभिन्न प्रकार के एसेट में लगाती है और उससे आपको एक रिटर्न बना के देती है, जिससे कुछ फ़ायदा होता है, आपको रिस्क कम हो जाता है। ये एक म्यूचुअल फंड का बेसिक मतलब। म्यूचुअल फंड मतलब ए पॉन्ड ऑफ या ए पूल ऑफ मनी, ठीक है। लेकिन म्यूचुअल फंड कितनी तरह के हो सकते हैं? बेसिकली मेरा पर्पज़ ये है बताने का है कि म्यूचुअल फंड में क्या क्या प्रकार हो सकते हैं। म्यूचुअल फंड पहले तो स्कीम के टाइप से दिखाई जाती है। नंबर 1, क्लोज्ड एंडेड म्यूचुअल फंड, ओपन एंडेड म्यूचुअल फंड। क्लोज्ड एंडेड म्यूचुअल फंड वो म्यूचुअल फंड होते हैं जिनमें ओपन होने के समय होता है और उसके बाद वो क्लोज़ हो जाते हैं, यानी कि उसमें कोई भी पैसा डाल नहीं सकता और निकाल नहीं सकता। वो अपने सर्टेन समय पे मैच्योर होंगे और पैसा लोगों को देंगे। ओपन एंडेड फंड ये होते हैं जो आफ्टर एनएफओ, यानी कि आफ्टर पीरियड ऑफ टाइम जब वो फंड आते हैं उसके बाद वो फंड जो है मार्केट में सेल परचेज के लिए उपलब्ध होते हैं, उनको ओपन एंडेड म्यूचुअल फंड कहते हैं। क्लोज्ड एंडेड म्यूचुअल फंड थोड़ा कम होते हैं, ओपन एंडेड म्यूचुअल फंड ज़्यादा प्रचलन में है। दूसरा, एसेट क्लास के हिसाब से म्यूचुअल फंड को कितने पार्ट में डिवाइड किया सकता है? उसको 3 तरीके के पार्ट में डिवाइड किया सकता है: इक्विटी फंड, हाइब्रिड फंड, बैलेंस फंड। इक्विटी फंड, हाइब्रिड फंड और डेट फंड। हाइब्रिड फंड मतलब जिसमें इक्विटी और डेट का पोर्शन हो, कई जगह पे इसको बैलेंस फंड भी कह देते हैं। इक्विटी फंड जिसमें मैक्सिमम पैसा आपका इक्विटी ओरिएंटेड शेयर्स में लगेगा या स्टॉक मार्केट में लगेगा। डेट फंड जिसमें मैक्सिमम पैसा डेट फंड में लगेगा, यानी कि डेट टाइप की सिक्योरिटीज़ में लगेगा, जैसे बॉन्ड, म्यूचुअल, एफडीज, आरबीआई बॉन्ड, इन सब में लगेगा। ये बेसिकली 3 तरीके के एसेट के हिसाब से फंड का कैटेगराइजेशन होता है। तीसरा फंड का कैटेगराइजेशन होता है कि इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव के हिसाब से। उस इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव के हिसाब से भी 3 तरीके के फंड होते हैं: ग्रोथ, इनकम और आपके बैलेंस फंड। मतलब आपका इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव क्या है? आप ग्रोथ ओरिएंटेड फंड को चलाएंगे, एक इनकम जनरेशन फंड की तरह चलाएंगे जिसमें कस्टमर को मिलता रहे। म्यूचुअल फंड में एक टाइप होता है कि इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव के हिसाब से म्यूचुअल फंड, तो उस इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव के हिसाब में म्यूचुअल फंड, ग्रोथ, इनकम, बैलेंस फंड, ये 3 तरीके में हम डिवाइड कर सकते हैं। ग्रोथ जिसमें आपके पैसे की वैल्यू बढ़ाने में फोकस किया जाए, इनकम जिसमें आपको कुछ पैसे देने की कोशिश किया जाए, ग्रोथ बैलेंस फंड जिसमें इनकम प्लस ग्रोथ का भी ध्यान में रखा जाए, और यानी कि बैलेंस फंड मोर ओवर डेट सिक्योरिटी के भी ऑप्शन से कह सकते हैं। कुछ तरीके के स्पेशलाइज्ड फंड होते हैं इसमें बहुत सारे प्रकार और दिन पर दिन इसमें प्रकार बढ़ते जा रहे हैं। जैसे इंडेक्स फंड, टोटली बेस्ड ऑन इंडेक्स का रेप्लिका इंडेक्स फंड होता है। सेक्टर फंड, फार्मा फंड, पावर फंड, इंफ्रास्ट्रक्चर फंड, आईटी फंड, इस टाइप के सेक्टर फंड में ढेर सारे प्रकार हो सकते हैं। रीजनल फंड, कुछ स्पेसिफिक एरिया के लिए, एशिया पैसिफिक के लिए, यूरोप के लिए, यूएस के लिए, ये रीजनल फंड में आ गए। टैक्स सेविंग फंड, जो आपके पैसे जिसमें आप इन्वेस्टमेंट करते हैं 3 साल का लॉक इन होता है और उसमें आपको 80 सीवी का रिबेट मिलता है, वो टैक्स सेविंग। तो मेजरली जो मैंने बताया है इतने टाइप के म्यूचुअल फंड होते हैं, इसी में आप बांट सकते हैं, इन्वेस्ट कर सकते हैं। ज़रूरी ये है कि म्यूचुअल फंड कैसा और कैसा लेना चाहिए, अपनी ज़रूरत के हिसाब से बात करें, ऑफर डॉक्यूमेंट पढ़ें और म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करें। जहाँ भी आपको ज़रूरत हो, के स्टार के फैमिली आपके लिए हेल्प के लिए हमेशा अग्रसर रहेगी, आप उसमें करें। धन्यवाद।